जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज धातु का स्लैड क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अंक का स्तरीय प्रश्न होगा दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 नंबर लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है। तो लोहा के प्रमुख अयस्क जो होगा वह हेमाटाइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। बॉक्साइट जो होगा, ये बॉक्साइट जो होगा दोस्तों ये ये एल्युमिनियम का अयस्क है और सिनेबर पारा का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों आंसर होगा सोना, ठीक है। और सोना एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसमें तन्यता गुण सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। और पारा क्या है ना, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है दोस्तों। ये बता चुके हैं, सोना एक ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य पाया जाता है। और तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों ना, तांबा का प्रमुख अयस्क जो होगा यह क्यूप्रेक्स सल्फेट होगा, यानी Cu2S होगा, ठीक है। एंड जर्मन सिल्वर का जो दोस्तों है ये किसका मिश्रण है। तो Pb और Sn का, यानी सीसा और टीन का जो है मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। सिनेबर किसका अयस्क है। सिनेबर जो है वह पारा का अयस्क है, पारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कांसा का प्रमुख अयस्क क्या है। तो कांसा किसका है दोस्तों ना, कांसा जो होगा वह कापर और टीन का मिश्रण है कांसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है। तांबा और जस्ता का मिश्रण, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पीतल, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया दोस्तों ना, सोल्डर है। तो सोल्डर है यानी सोल्डर क्या है दोस्तों, तो सोल्डर का आंसर होगा दोस्तों ना Pb और यह Sn का मिश्रण है, ठीक है। Pb का मतलब हो गया सीसा और Sn का मतलब हो गया दोस्तों टीन, Sn का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है दोस्तों ना, सिलिका जो है एक निस्तापन है, निस्तापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होगा वह इसमें हीरा होगा, ठीक है। क्या होगा ना, हीरा होगा, ठीक है। इसमें से कौन अधातु है। तो अधातु दोस्तों ना, कार्बन जो है एक प्रकार की अधातु है। लोहा क्या है ना, धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है। और Au का मतलब हो गया सोना। सोना क्या है ना, सोना जो होगा वह Au इसका सूत्र होगा दोस्तों, और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा अधातु दोस्तों बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, ब्रोमीन होगा, ऑप्शन नंबर 1। और पारा क्या है ना, पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सीसा और टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं ना, सोल्डर का ये मिश्र धातु है दोस्तों, सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर इसमें दिया दोस्तों ना लिथियम, ठीक है। क्या होगा ना, लिथियम आंसर इसका होगा, लिथियम, ठीक है। में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है। तो गोल्डन होगा दोस्तों, संयोग ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसमें जंग नहीं लगेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जंग लोहा में नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है क्या है ना, उपधातु है। तो उप जो धातु होगा दोस्तों ना Sb होगा, ठीक है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील जो होगा, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो क्या है दोस्तों ना, लोहा एक मिश्र धातु है।
की प्रकृति कैसा होता है, तो जो धातु है वो धातु की प्रकृति जो होगा वह विद्युत धनात्मक होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, किसे प्राकृतिक संयोग को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट, लोह और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो आंसर होगा दोस्तों ना Mg, ठीक है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों, ना एल्युमिनियम का अयस्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है दोस्तों जो तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है दोस्तों। एल्युमिनियम का सबसे अधिक होता है, एल्युमिनियम का अधिक होता है, कॉपर का भी अधिक होता है और तांबा का भी अधिक होता है, कॉपर का और लोहा का। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, और इसका आंसर होगा सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से उपधातु हैं, क्या है ना उपधातु, तो जो उपधातु होगा दोस्तों गैलियम होगा, ऑप्शन नंबर सी, जी। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो होगा वह है एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक अधातु, ये ब्रोमीन है दोस्तों। हर बार ये क्वेश्चन दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है सोच लीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, तो सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम Na। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों, ना आयरन सबसे भारी धातु अभी इसमें होगा आंसर। लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ना गैल्वनीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण बनने वाले सोना कितना होता है, तो 22 कैरेट का जो है आभूषण बनता है दोस्तों। 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना बोला जाता है दोस्तों। जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता का अयस्क होगा जिंक ब्लेडस, ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन क्या है ना एक प्रकार के ये धातु है दोस्तों, ठीक है, क्या है ना धातु। तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है ना रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे एक अंक स्तरीय प्रश्न, ये पूछा ही जाता है। धातु विद्युत का क्या होता है, तो धातु जो विद्युत का होता है सुचालक होता है दोस्तों, सुचालक। अधातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, तो आयोडीन में ऐसा होता है दोस्तों, आयोडीन, ये याद रखना है। डैश एक धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो पारा, ठीक है। एक अधातु बोला जाए दोस्तों तो ब्रोमीन होगा, जो द्रवावस्था में पाया जाता है, क्या होगा ना ब्रोमीन होगा, ठीक है। धातु का गलनांक क्वथनांक डैश होते हैं, तो उच्च होते हैं दोस्तों, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा ना उच्च होगा, उच्च। प्राकृतिक में क्रियाशील धातुएं डैश में नहीं पाई जाती हैं, तो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है दोस्तों। डैश अयस्क को ना डैश अयस्क को साधनता के लिए विद्युत चुम्बकीय विधि प्रयुक्त होती है, तो आंसर होगा दोस्तों ना चुंबकीय, यहाँ होगा चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय। डैश विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सिल्वर ही एक ऐसा धातु है दोस्तों जो सर्वोत्तम चालक है। धातुओं में डैश विद्युत का सबसे मंद चालक होता है, तो सीसा मंद चालक होता है दोस्तों। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं ना गैंग कहते हैं, ठीक है, यहाँ गैंग होगा। किस धातु को मरकरी के साथ बनाना संगाम मिश्रण कहलाता है, समांग मिश्रण कहलाता है, तो अमलगम होगा दोस्तों, यहाँ अमलगम। लोहे के जस्तीकरण की दर में से उसका डैश नहीं होता है, तो संक्षारण नहीं होता है दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम डैश है, तो क्या है ना ये क्षार धातु है, सोडियम और पोटेशियम क्या है क्षार धातु है। ZnCO3 क्या है ना यह ZnO प्लस CO2 का एक विस्थापन है। Zn प्लस 3O2 तो क्या बनाएगा ZnO प्लस SO2 बनाएगा, यानी जारन होगा दोस्तों। उत्कृष्ट गैस होती है, तो क्या होती है ना अक्रिय होती है। CO2 एक यौगिक है, तो क्या है ना सह संयोजक यौगिक है दोस्तों। अब इसमें
यह 2016 जैक 2016 में पूछा गया दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि अयस्क और खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, ये पूछा जाता है। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, और इसमें विशेष अंतर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे खनिज। न इन प्राकृतिक पदार्थों में को जितने धातुओं यौगिक पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जिनमें धातुओं की यौगिक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ना खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है दोस्तों, न जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं दोस्तों। ठीक है। कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि अन्य धातुओं की प्रतिशत बहुत कम होता है। प्रतिशत जो होता है वह बहुत कम होता है। सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत जो होता है वह पर्याप्त होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका क्या कारण है। क्या कारण है, सोना चांदी से ही आभूषण बनता है, अन्य से नहीं बनता है। तो इसके गुण के कारण ऐसा होता है दोस्तों। तो सोना चांदी और प्लेटिनम अत्यंत कम अभिक्रियाशील चमकीला धातु होता है, यानी यह किसी से जंग जल्दी नहीं लगता है दोस्तों, और सोना में तो जंग लगता ही नहीं है। समय ताप वायु एवं जलवाष्प में उसका संचरण प्रायः नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रायः नहीं होता है, अतः यह अपनी चमक जो है बनाए रखता है। क्या करता है ना, चमक बनाए रखता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त धातु माना गया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, ना उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके उदाहरण देना है। ना धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं ना, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये पर दोस्तों ना Al2O3 और ZnO इत्यादि, Al2O3 अभिक्रिया करके ना HCl से अभिक्रिया करेगा तो 2AlCl3 + 3H2O बनाएगा, और Al2O3 2NaOH और 2NaAlO3O2 + H2 बनाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्या कारण है इसको डुबा कर रखा जाता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। ये 2010-20 में पूछा हुआ है दोस्तों। न सोडियम सामान्य ताप पर नमी और हवा में उपयुक्त ऑक्सीजन से तेजी के साथ अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना देता है। यानी जब Na जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो 2Na2O बनता है दोस्तों। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ Na कितना है ना, 4 है, तो यहाँ 2 2 4, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है दोस्तों, यहाँ भी 2 है, वो क्या आगे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 है, ये बैलेंस सही हुआ। अब इसमें क्या पूछा गया है कि सोडियम किरोसिन तेल में न घुलती है और न ही अभिक्रिया कर पाती है, कोई चीज़ नहीं होता है, इसमें किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि खनिज किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देना दोस्तों, 2 उदाहरण। धातु और उसके यौगिक में उपयुक्त विशिष्ट रासायनिक संरचना एवं क्रिस्टलीय संरचना वाले प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल या उसके नीचे खदानों में पाए जाते हैं खनिज कहलाता है। ठीक है। इनमें बालू, मिट्टी, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े सुधी के रूप में वर्तमान रहता है। बॉक्साइट Al2O3 2H2O, चीनी मिट्टी Al2O3 2SiO2 और 2H2O, रॉक साल्ट NaCl इत्यादि खनिज के इसके उदाहरण है। ठीक है। और इसमें फिर से पूछा गया दोस्तों ना अयस्क क्या है। ठीक है ना, वैसे खनिज जिसमें शुद्ध धातुओं की सुगमता पूर्वक कम खर्च में ही व्यापारिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। कुछ प्रमुख अयस्क क्या है ना, बॉक्साइट, ये प्रमुख अयस्क के उदाहरण है। Al2O3 2H2O, चूना पत्थर का सूत्र दोस्तों ना CaCO3, ये पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, 1 मार्क्स कराता है दोस्तों, कि पूछ सकता है कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो CaSO3 कहते हैं दोस्तों, CaCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं ना, CaCO3 कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है न, किसी धातु M के वैद्युत अपघटन परिसर में आप एनोड, कैथोड एवं वैद्युत अपघटन किससे बनाए रहेंगे। तो धातु M के वैद्युत अपघटन शोधन में अशुद्ध धातु को एनोड यानी शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड तथा धातु के किसी लवण के विद्यमान की वैद्युत अपघटन रूप से लेकर
विद्युत अपघटन किया जा सकता है। इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर और इत्यादि का शोधन किया जाता है। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस में क्यों साफ करते हैं? तो तांबे के बर्तन को आर्द्र वायु के संपर्क में छोड़ देने से इसमें बाहरी सतह पर नीले हरे रंग की क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यानी CO3, Cu और OH का होल्ट इत्यादि की एक परत बढ़ जाती है। तांबा की बर्तन के यह क्षारकीय होते हैं, अतः यह अम्लयुक्त नींबू और इमली के रस इसमें घुल जाते हैं और अंदर की शुद्ध तांबा इन्हें चमकीला बना देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है, पढ़ना है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, क्यों रखा जाता है तेल के अंदर दोस्तों? तो सोडियम जो है वह पोटेशियम और लिथियम यह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यह नम्र वायु में अपचयित होकर अपनी चमक खो देता है। इनकी सतह पर धातु ऑक्साइड का आवरण बनता है जो नम हवा जो है सोख कर हाइड्रो ऑक्साइड में CO2 सोख कर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और क्या करता है दोस्तों न इस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं और साथ ही वायु में आग भी पकड़ सकती है। इन्हीं कारण से तेल में इन्हें डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, यानी यह सिंपल सी बात है दोस्तों कि वायु के संपर्क में आने से यह इसमें आग लग सकती है, इसलिए जो है तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होने के बावजूद भी एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के निर्माण में क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एल्युमिनियम वायु में उपचयित होकर अपना सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है और यह परत एल्युमिनियम को आग की अभिक्रिया करने से रोक देती है, अतः इसे संरक्षण से बचाती है और आयनीकरण द्वारा ऑक्साइड की परत मोटी करके संक्षारण से अत्यधिक सुरक्षा यानी मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए एल्युमिनियम से बने बर्तन का प्रयोग कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रायः आर्द्र वायु में तांबा या पीतल के बर्तन पर एक हरे नीले की परत जम जाती है, ऐसा क्यों होता है? न तांबा पीतल एक ही का एक अवयव है और तांबा या पीतल बर्तन के आर्द्र वायु से विक्रिया कर हरे नीले रंग का क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट CO3 और CuOH ऑक्साइड बनाता है और उसकी सतह पर एक परत के रूप में जम जाता है। क्या होता है ना, परत के रूप में जम जाता है न। जब कॉपर को जल और CO2 और ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो CO3 और CuOH का होल्ट यानी हरा नीला रंग बनाता है। यही कारण है तांबा और पीतल के बर्तनों में आर्द्र वायु में कुछ दिनों छोड़ देने से उसकी सतह पर हल्की नीली हरी नीली जो है परत जम जाती है। ठीक है, लोहे को एक चाकू के नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने पर नीला विलयन हल्का हरा बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? लोहा तांबा की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, अतः यह लोहे के चाकू को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर आयरन सल्फेट बनता है और विलयन में तांबा और विस्थापित हो जाता है। आयरन सल्फेट बनाने के लिए विलयन के नीला रंग हल्का हो जाता है। जब Fe को CuSO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है दोस्तों ना, Fe जो है वह SO से विक्रिया करके FeSO4 यानी हल्का हरा और कॉपर को जो है अलग कर देता है। ये पता होना चाहिए। ठीक है।